हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑननेट झारखंड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का एक नई जॉब अपडेट के साथ इस वीडियो में पुनः स्वागत है। और यह जॉब अपडेट जारी किया गया दोस्तों पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय खूंटी की तरफ से। इस वीडियो में हम लोग इस विज्ञापन को डिटेल्स में देखेंगे कि यहाँ पे कितनी पोस्ट के लिए क्या वैकेंसीज हैं और एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यताएँ क्या मांगी गई है, एक्सपीरियंस होनी चाहिए अगर तो कितनी जो समय के लिए एक्सपीरियंस मांगा गया है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में देखेंगे। और इसके अलावा दोस्तों हम लोग सैलरी के बारे में भी यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं, तो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा ताकि आपको यहाँ पे सभी जानकारी प्राप्त हो सके। और दोस्तों यहाँ पे इंटरव्यू की तिथि मेंशन कर दी गई है, 24 मार्च 2025 को इंटरव्यू अरेंज किया जाएगा। तो जो भी इंटरेस्टेड और योग्य कैंडिडेट्स हैं वे 24 मार्च 2025 को इंटरव्यू के लिए उपस्थित हो सकते हैं और सीधी इंटरव्यू के द्वारा अपनी भर्ती को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको जो भी न्यू वीडियो के अपडेट्स आएंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यह विज्ञापन पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय खूंटी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इसमें बताया गया दोस्तों कि सत्र 2025-26 के लिए संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे टीचर्स के लिए यहाँ पे वैकेंसीज जारी किया गया है और सीधी इंटरव्यू द्वारा उनका सिलेक्शन किया जाएगा। और यहाँ पे इंटरव्यू की तिथि मेंशन की गई है 24 मार्च 2025 को। आगे देखते हैं यहाँ पे कितनी पोस्ट के लिए वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, पहली पोस्ट है पीजीटी टीचर्स के लिए हिंदी, भौतिकी, रसायन शास्त्र के लिए वैकेंसीज जारी किया गया है। इसके लिए यहाँ पे सैलरी 27,500 निर्धारित किया गया है। अगली पोस्ट है टीजीटी यानी कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के लिए, यहाँ पे सिर्फ अंग्रेजी सब्जेक्ट के लिए वैकेंसीज जारी किया गया। सैलरी आपको 26,250 निर्धारित किया जाएगा। अगली पोस्ट है टीजीटी प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के लिए, यहाँ पे संस्कृत सब्जेक्ट्स के लिए वैकेंसीज जारी किया गया है। 26,250 इसके लिए भी यहाँ पे सैलरी निर्धारित है। पीआरटी यानी प्राइमरी शिक्षक के लिए दोस्तों यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया गया है और यहाँ पे सैलरी निर्धारित की गई 21,250। और इसके अलावा बाल वाटिका शिक्षक के लिए भी वैकेंसीज यहाँ पे जारी किया गया है। और देख सकते हैं यहाँ पे सेम सैलरी है 21,250। और कंप्यूटर शिक्षक के लिए यहाँ पे बताया गया है कि सैलरी आपका 26,250 होने वाला है। तो इन सभी पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसीज जारी की गई है। आगे हम लोग देखेंगे कि इन सभी पोस्ट के लिए एजुकेशन क्या मांगा गया है, आपसे योग्यताएं क्या मांगी गई है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में देखने वाले हैं। इसके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पीजीटी टीचर्स के लिए बताया गया है कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वेरियस पोस्ट के लिए वेरियस यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी मांगा गया है। आप पहले देख सकते हैं यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री क्वालिफिकेशन के लिए मांगा गया है। 2 साल का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, एमएससी कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी इन द सब्जेक्ट कंसर्न। जिस भी सब्जेक्ट के लिए, मान लो फिजिक्स या केमिस्ट्री के लिए आप यहाँ पे टीचर्स बनना चाहते हैं तो यहाँ पे उसी सब्जेक्ट में आपका एमएससी कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, या फिर दोस्तों मास्टर की डिग्री होनी चाहिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विद एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ। और जैसे आगे यहाँ पे बता दिया गया है कि पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए दोस्तों केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए आपका सब्जेक्ट केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री से आपका एजुकेशन कंप्लीट हुआ हो। पीजीटी फिजिक्स के लिए फिजिक्स या अप्लाइड फिजिक्स से आपका सब्जेक्ट रहा हो। तो ये यहाँ पे क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया है। इसके अलावा आपके पास बीएड की भी डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। और इसके अलावा दोस्तों आपको हिंदी और इंग्लिश में आपको टीचिंग आनी चाहिए, दोनों लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी मांगी गई है। इसके अलावा कंप्यूटर की एप्लीकेशन नॉलेज यहाँ पे मेंशन की गई है कि आपको कंप्यूटर का यूसेज पता होना चाहिए। चलिए आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि टीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो इसके लिए भी यहाँ पे बताया गया है 4 years इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे डिग्री मांगी गई है, देख सकते हैं वहाँ पे मास्टर डिग्री मांगा गया था, यहाँ पे डिग्री यानी ग्रेजुएशन मांगा गया है किसी रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट। जिस भी सब्जेक्ट से आप यहाँ पे टीचर्स बनना चाहते हैं उस सब्जेक्ट्स में आपका एटलीस्ट 50% मार्क्स से आप स्नातक किए हों तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर बैचलर्स डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट। जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप टीचर बनना चाहते हैं उस सब्जेक्ट से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है 50% एटलीस्ट मार्क्स के साथ तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। इलेक्टिव सब्जेक्ट्स एंड लैंग्वेजेस इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स एज अंडर। यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स मेंशन किए गए उसमें आपका जो है स्नातक में वो सब्जेक्ट्स रहा हो, जैसे टीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट इन द 3 years, ग्रेजुएशन में आपका इंग्लिश ऑनर्स पेपर रहा हो। और इसके अलावा संस्कृत के लिए दोस्तों यहाँ पे आपका ऑनर्स पेपर संस्कृत रहा हो जो कि 3 साल आपने उसकी पढ़ाई करी है। इसके अलावा आपके पास बीएड की भी डिग्री होनी चाहिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से।
और इसके अलावा सीटेट अगर आपने पास किया दोस्तों पेपर 2 के साथ, और यहाँ पे इसके अलावा भी मांगा गया है कि इंग्लिश और हिंदी में आपका प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, यानी कि आपको टीचिंग आनी चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन की भी नॉलेज आपको होना चाहिए। तो ये सभी क्वालिफिकेशन यहाँ पे टीजीटी टीचर्स के लिए मेंशन किया गया है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो कि बताया गया है प्राइमरी टीचर के लिए, पीआरटी टीचर्स के लिए दोस्तों क्वालिफिकेशन इसके लिए मांगा गया है सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन है कि 12th पास आप होना चाहिए। इसके साथ ही 12th पास में आपका मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए और 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए दोस्तों, यानी कि अगर आपने डीएलएड भी किया है तो यहाँ पे आप एलिजिबल होंगे। इसके अलावा क्वालिफिकेशन मांगा गया है 12th पास विथ मिनिमम 50% मार्क्स, और इसके साथ ही 4 साल की अगर आपने एलिमेंट्री एजुकेशन में बैचलर्स डिग्री लिया है यानी कि बीएलएड किया है तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे। या फिर दोस्तों सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि 12th पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, इसके साथ ही 2 साल का डिप्लोमा अगर आपने किया है स्पेशल एजुकेशन से तो यहाँ पे आप एलिजिबल होंगे। इनमें से कोई भी एक डिग्री होना चाहिए और इसके साथ ही दोस्तों क्वालिफाइड होना चाहिए सीटेट में पेपर 1 के साथ, तो आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे। और इसके अलावा यहाँ पे मांगा गया है इंग्लिश और हिंदी में आप दोनों मीडियम में पढ़ाई करा सकते हैं, यानी टीचिंग में आपका प्रोफिशिएंसी होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में, कंप्यूटर एप्लीकेशन की भी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन यहाँ पे मैंडेट किया गया है पीआरटी टीचर्स के लिए। आगे देखते हैं बाल वाटिका टीचर्स के लिए क्या यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बाल वाटिका टीचर्स के लिए क्वालिफिकेशन मांगा गया दोस्तों 12th पास विथ मिनिमम 50% मार्क्स के साथ किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। और दोस्तों यहाँ पे इसके अलावा डिप्लोमा भी मांगा गया है इन नर्सरी टीचर एजुकेशन या प्री स्कूल एजुकेशन या फिर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन से अगर आपने डिप्लोमा किया है तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे। प्रोग्राम डीएलएड ऑफ ड्यूरेशन ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर्स, 2 साल से कम नहीं होना चाहिए आपका ड्यूरेशन, यानी कि अगर आपने डीएलएड किया है 2 साल से ज़्यादा का कोई भी डिग्री तो यहाँ पे आप एलिजिबल होंगे। या फिर अगर आपने बीएड भी किया है नर्सरी फ्रॉम एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन तो यहाँ पे आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। प्रोफिशिएंसी तो आपको दोनों लैंग्वेजेस में होनी चाहिए, इंग्लिश और हिंदी में। इसके साथ ही अगली जो पोस्ट है दोस्तों कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए यहाँ पे एजुकेशन मांगा गया है 50% मार्क्स के साथ अगर आपने पास आउट किया है बीई या बीटेक में जिसमें कि आपका सब्जेक्ट रहा हो कंप्यूटर साइंस या आईटी, या फिर बीसीए या एमसीए या एमएससी कंप्यूटर साइंस या एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स विथ कंप्यूटर साइंस कंपोनेंट या फिर एमएससी आईटी या बीएससी कंप्यूटर साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये सभी में से कोई भी एक क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। या फिर दोस्तों अगर ये क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है तो बैचलर्स डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी साइंस सब्जेक्ट से या फिर मैथमेटिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो मान्यता प्राप्त सरकारी संस्थान से अगर आपने ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है कंप्यूटर एप्लीकेशन से तो दोस्तों यहाँ पे इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए इन एनी सब्जेक्ट्स विद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है बट यहाँ पे अगर इसके साथ ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है कंप्यूटर एप्लीकेशन से फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो यहाँ पे आप एलिजिबल होने वाले हैं। इसके साथ ही दोस्तों आपको दोनों लैंग्वेजेस में हिंदी और इंग्लिश में आपको टीचिंग आनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे डिज़ायरेबल मेंशन किया गया है एआई और पाइथन। अगर आपने पाइथन जो एक लैंग्वेज होती है उसमें से या एआई से अगर आपने कोई डिग्री ले रखी है तो यहाँ पे इस पोस्ट के लिए आपको प्रायोरिटी दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन जो मैंडेट की गई है। इसके अलावा यहाँ पे जो बताया गया दोस्तों कि आपका पंजीयन यानी रजिस्ट्रेशन 8:30 बजे सुबह स्टार्ट हो जाएगा और प्रमाण पत्र सत्यापन दोस्तों 9 बजे आपका यहाँ पे किया जाएगा। साक्षात्कार 10 बजे सुबह यानी 24 मार्च 2025 को 10 बजे सुबह से इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगी और ये सभी सेम डेट को होने वाली है 24 मार्च 2025 को ये सभी ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा 24 मार्च 2025 को यहाँ पे आपको उपस्थित होना है जो भी इंटरेस्टेड और एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं। पंजीकरण 8:30 बजे, 9 बजे प्रमाण पत्र सत्यापन और 10 बजे से इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगी। और आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से कुछ आपका एप्लीकेशन फॉर्म होने वाला है। इस एप्लीकेशन फॉर्म का जो पीडीएफ फाइल है आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी दोस्तों, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस पीडीएफ फॉर्म को और इसको कंप्लीटली भर के जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी डिटेल्स हैं रिक्वायर्ड डिटेल्स को यहाँ पे आपको भरना है और इन सभी डिटेल्स को भर के आपको इंटरव्यू से पहले इसका जो है रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है। और इसके अलावा आपका सभी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा, तो मेक श्योर कि यहाँ पे जो भी डिटेल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप डॉक्यूमेंट्स को भी कैरी करना है साथ में। और इसके अलावा दोस्तों आपका जैसे इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा
तो उसके बाद आप उसके अकॉर्डिंग जो है सिलेक्शन या रिजेक्शन जो भी है आपका वहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, तो ये थी कंप्लीट जानकारी दोस्तों इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे सभी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई डाउट हो इस रिक्रूटमेंट से या इस वैकेंसी से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको जो भी न्यू वीडियो के अपडेट्स आएंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जॉब अपडेट के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।